प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। पर जब हम छोटी छोटी घटनाओं को देखते हैं ना, इसका मतलब हमारा लक्ष्य ऊंचा नहीं है। इसीलिए हम छोटी छोटी बातों में, आप जहाँ पर भी जाएंगे, क्या लोग नहीं आप परेशान हो जाते, घर छोड़ देते हैं, थोड़ा चेंज होके आते हैं। उस चेंज में क्या आप अपना मन छोड़ के जाते हैं क्या? सारी मुसीबत तो साथ में ही लेके जाते हैं। चाहे लोग बदल गए पर आपका मन नहीं बदला ना, चाहे जगह बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन बदल दो। फिर तो एक गुरु ने अपने चेले को किन्नर के साथ छोड़ दिया, किन्नरों की बस्ती में छोड़ दिया, अपना मल लगा देते थे दीवारों पे। ओ चेला सोचने लगा, मेरे गुरु कहाँ, कौन सी अजीब सी जाति में मुझे छोड़ के गए। ऐसे देख के भी घिन आए, सोच के भी घिन आए। 12 साल वहां पर रहा। गुरु ने बोला मैं आता हूँ, यहीं पे रहना। मैं अभी आया, अभी तो नहीं आए, 12 साल के बाद आए। और वो परिस्थिति जो ऐसी थी उसमें उसने फरियाद नहीं की, मेरे गुरु मुझे छोड़ के गए ना, मेरे गुरु मुझे लेने आएंगे, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। केवल उस बात को ध्यान दिया तो किन्नर भी उसको साक्षात्कार कराने वाले हो गए। बोलो आपकी भावना क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य अगर बहुत छोटा है तो आप तो स्वर्ग में भी जाओगे ना, तब भी आपको फरियाद रहेगी। पर अगर लक्ष्य आपका ऊंचा है तो नरक में भी जाओगे, आपके लिए स्वर्ग हो जाएगा। ये बात, लक्ष्य ऊंचा फिर तो सब आई गई। होता है तो दुनिया है। हमारे मन को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? पत्नी को छोड़ सकते, पति को छोड़ सकते, माँ को छोड़ सकते, पिता को छोड़ सकते, बहन को छोड़ सकते, भाई को छोड़ सकते, रिश्तों को छोड़ सकते, सबको छोड़ सकते, पर अपने मन को तो नहीं छोड़ सकते। सारी दिक्कत ही वहाँ है, अपने मन में दिक्कत है, बाहर तो दिक्कत है ही नहीं। ये जगत किसने बनाया? आपने। किसने बनाया? किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। सृष्टि किसने बनाई? क्या आपके कहने से सूर्योदय होता है? आपके कहने से हवाएं चलती है? आपके कहने से पानी बहता है? किसके कहने से? तो परमात्मा की कृति में क्या कभी कोई गड़बड़ हो सकती है? गड़बड़ कहाँ है? हमने बनाई है। इसकी सृष्टि में गड़बड़ नहीं। जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो आपका लक्ष्य ऊंचा हो अगर, तो नरक भी स्वर्ग है, और लक्ष्य अगर ऊंचा नहीं तो स्वर्ग भी नरक जैसा लगता है। इसीलिए लक्ष्य सदैव ऊंचा रखना चाहिए। और अगर आपको बाकी सब चीज़ें दिखती है तो इसका मतलब आपका लक्ष्य ऊंचा नहीं है। इसीलिए ये ऐसे कर दिया, फलाने ने ऐसे कर दिया, उसने धक्का मार दिया, उसने, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है, बहुत छोटी छोटी। हमारा मन छोटा है, इसीलिए हम छोटी बातों में उलझते हैं। जिनके मन बड़े होते, क्या महापुरुषों को दिक्कत नहीं आती? क्या ऐसे ही भगवान मिल जाते उनको? क्या उनके अपमान नहीं होते? क्या उनके तिरस्कार नहीं होते? होते हैं, पर उनका लक्ष्य ऊंचा है तो उन्हें सब दिखता नहीं। ठीक। तो 12 वर्ष छोड़ के कहना है गुरु, तो वो सब ये सब देखता था पहले कि अरे गाली दी इसने, गाली, वो भी ऐसी गाली जो सुन ना सको, ऐसी गाली गाली देकर बुलाते थे उसको। और जो उनका व्यवहार था वो देखकर उसको बड़ी घिन आती थी। और जब दुखद परिस्थितियाँ आती है ना तो स्वाभाविक मन थोड़ा भीतर उतरता है। ओ एक दिन वो किसी बड़ के पेड़ के नीचे, वो किन्नर के आवाज़ से थोड़ा दूर जाके अपने गुरु की याद में बैठा रहा। ओ गुरु जी कहाँ मुझे छोड़ के चले गए। घाघरा ऊंचा कर लेते हैं, क्या क्या देखना पड़ता है, मल लगा देते हैं अपना, ऐसे करके रोया रोया, रोते रोते शांत हो गया। पर मैं, आपने कहा था ना मैं आऊँगा तुझे लेने, लक्ष्य ऊंचा था ना, ऊंचा था तो परिस्थितियाँ दिक्कत नहीं दी। शांत हुआ, शांत हुआ। आपने जैसे ही शांत हुआ, अपने गुरु से कनेक्शन सद गया, क्योंकि शांति में ही कनेक्शन होता है। अपने हृदय का नेटवर्क ऑन रखना चाहिए। जब जब शांत हो गए ना, वाईफाई ऑन हो जाता है। और उसको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, सबका अपना अपना अलग एक इंडिविजुअल पासवर्ड है। आपको पूछने की या मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वाईफाई जोन में आके आपको पासवर्ड तो मांगना पड़ता है ना,
किसी कंपनी में जाओ और अगर वाईफाई ऑन है तो आपको पासवर्ड मांगना पड़ता है। यहाँ पासवर्ड मांगना नहीं पड़ता, आपका अपना पासवर्ड है। कैसा सिस्टम है ना, परमात्मा के नेटवर्क का कितना अच्छा सिस्टम है। ऑन हो जाता है, उसका भी ऑन हो गया। ऑन हो गया तो गहरा उतर गया, आंखें बंद कर ली और परिस्थितियाँ इतनी विचित्र थी और उसके सहन शक्ति के बाहर थी। भीतर उतरा तो उसके भीतर से अपने गुरु के लिए स्तुति निकल आई कि चाहे जैसी भी स्थिति हो, मैं गुरु का हूं, गुरु मेरे। ये बाद में जब उसने आंखें खोली और उसके सामने वो किन्नर थे, जब वो कपड़े ऊपर कर रहे थे, तो उसने उसमें ये देखा कि माया का आवरण हटाओ। हर जगह से माया का आवरण ही हटना चाहिए। ये हमें बार बार ये संदेश देते हैं कि माया का आवरण हटना चाहिए। जब तक हमारे चित्त में पर्दे, अविद्या, अहंकार के पर्दे, तब तक हमारा चित्त अपने भीतर नहीं उतरता। मन लगाते तो बोले ये बार बार ये दिखाता है, बार बार ये हमें बताते हैं कि इतनी सुंदर देह है, बाहर से तो सुंदर दिखती है पर भरा हुआ तो मल ही है ना। हम इससे घृणा करते हैं जो बाहर दिख गया, पर हम भीतर लेके तो यही घूम रहे हैं ना। ऐसी सूझबूझ विकसित हुई उसकी, जो शास्त्र उसने सुने नहीं थे वो शास्त्र उसके भीतर से स्फुरित हो गए। हम तो ज्ञान सुनते हैं ना, हम इतने वर्षों से सुनते, तो हमें विचारा है कोई बड़ी बात नहीं, पर फिर भी हमारे टिकते नहीं। उसका ऐसा टिका कि हर रोज वो उसी बड़ के नीचे आके ध्यानस्थ हो जाता और उसे नई नई प्रेरणा होती। 12 वर्ष के बाद वो आंखें खोलता है तो सामने उसके गुरु खड़े होते मिलते हैं। गुरु आते और गुरु ने उसकी आंखें पढ़ी। उसने जो स्तुति गाई है गुरु की वंदना में, बाप रे बाप, संस्कृत कभी सीखी नहीं, ऐसे संस्कृत के श्लोक उसने गाए। दंडवत प्रणाम किया, गुरुजी ने उठा के गले लगाया। पुत्र, तुम्हारी निष्ठा ने तुम्हें विजयी बना दिया, किन्नरों ने तुम्हें ज्ञान करा दिया, पर कब? जब तू मेरे एक वचन पर टिका रहा कि बेटा मैं आ रहा हूं, मेरा इंतजार करना। लक्ष्य ऊंचा था ना, तो विकट परिस्थितियां भी विकट नहीं लगती, पर लक्ष्य हमारा ऊंचा नहीं है तो छोटी छोटी बातें हमें परेशान कर देती है। इसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, उसको ये नहीं कहना चाहिए। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, महापुरुषों के लिए वही चीज़ें बहुत छोटी छोटी हो जाती। खैर, आपका लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। जितना लक्ष्य ऊंचा है उतना ही बाकी चीज़ें मायने नहीं रखती। जितना लक्ष्य हमारा छोटा है, वो तो छोटी छोटी चीज़ें हमें परेशान करती है। लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। ईगो में प्रॉब्लम है। जहाँ ईगो है ना वहीं झगड़े हैं, जहाँ ईगो है वहीं तू मैं, और जहाँ ईगो है वहीं डिस्टेंस है। तो ईगो कम करने के लिए क्या करना चाहिए? लेट गो करना चाहिए। लेट गो करो तो ईगो अपने आप, है ना, अपनी नहीं चलेगी। लेट गो किया मतलब सामने वाले की चलेगी, ईगो कम हो जाएगा। लेट गो करना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल संसार में झंझट है। हम सोचते हैं कि संसार में तू मैं। लोग संसार छोड़ के आश्रम आते हैं तो यह एक अलग संसार बना देते हैं, अपना अलग सा। तो ऐसा थोड़ी भगवान की फैक्ट्री से पैदा होके आए। तो जो व्यक्ति जिस विचार का है अपनी दुनिया वहाँ भी बना ही लेता है। पर आपको किसी भी वस्तु, परिस्थिति, घटना का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए अगर तो हमारा महत्व परमात्मा है तो हर घटना आपको ईश्वर की ओर ले जाती है। अगर तो हमारा उद्देश्य परमात्मा है तो फिर तो हर दुख परमात्मा में आस्था बढ़ाता है। हो सकता है अभी जो कुछ दुख आते हैं वो ज़रूरी हैं, परेशानियाँ आती है ज़रूरी है। अगर वो ना आए तो शायद ईश्वर के प्रति हमारी रुचि भी ना हो। आप सत्संग में क्यों आते? कभी कोई जीवन में ऐसा दुख देखा होगा या ये डर होगा कि हम कहीं दुख ना देखें, इसीलिए सत्संग का आश्रय चाहिए ना। बिना भय तो प्रीति भी नहीं होती, बिना भय के प्रीति भी नहीं होती, तो अच्छा ही है। तो संसार अगर अपना रंग दिखाता है तो अच्छा है, हम ईश्वर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगर अपनी चाही हो गई तो अच्छी बात है। ईश्वर ने अनुकंपा करी कि हमारी चाही हो गई, और अगर हमारी चाही नहीं हुई तो किसकी चाही हुई? परमात्मा की हो गई, तो और अच्छा है, क्योंकि वो अपना है ना,
उसकी तो चलनी चाहिए। ठीक है, तो किसी भी स्थिति में हमारा उद्देश्य ईश्वर की प्रसन्नता होना चाहिए। तब तो हमें कोई घटना, हमें कब एक लड़की शादी करके जाती है, 7 फेरे फिरती है, 7 फेरे के पहले पिता के नाम से जानी जाती है, 7 ही फेरों के बाद वो पति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, उसके घर जाती है और घर में ससुर जब देखो चिल्लाता है, ननंद कान भरती रहती है। ऐसे अक्सर हम लोग घर परिवार देखते हैं ना। इसीलिए बेचारी सासें बदनाम हो गई। जरूरी नहीं सब सासें ऐसी हो, पर सब सासें बदनाम ही इसीलिए हो गई है क्योंकि अपनी बहू उन्हें बेटी जैसी नहीं लगती, या बहू को ये अपेक्षा होती कि हमारी माँ से भी ज़्यादा चले। जो भी हो, अपेक्षा ही मनुष्य को दुख देती है। पर फिर भी वो सारी दिक्कतें क्यों सहन करती है? क्योंकि उसका लक्ष्य अपना पति होता है। तो जब उसका लक्ष्य उसका पति होता है तो उसे बाकी सब बातें गौण लगती है। कोई बात नहीं, ठीक है ना, बोलने दो, सास बोलती रहती है, मुझे तो अपने पति से मतलब, वो तो मुझे कुछ नहीं बोलते ना, वो तो समझते ना मुझे। उस बात की खुशी होती है और उस बात के अपनत्व से पूरा जीवन वो बिता देती है। एक अलग माहौल में, एक अलग संस्कार में, एक अलग परिवार में, अलग लोगों के साथ। बहुत मुश्किल बात है ये। पर फिर भी एक लड़की हाड़ मास के पुतले के साथ अगर शादी कर लेती है तो वो भी सारी दुखद घटनाओं को इसलिए चलाती है क्योंकि ये है ना, उस अपनेपन के एहसास में वो जीवन बिता देती। ठीक बात, ठीक है ना। हम ये कहते हैं कि हमारे लिए भी ये है ना, परमात्मा है ना, वो हमारे है ना, उसके लिए हम दुनिया की विकट से विकट परिस्थितियां भी हमें महत्वपूर्ण नहीं लगनी चाहिए क्योंकि हमारे लिए परमात्मा या गुरु है ना। अगर महत्व लगता है तो इसका मतलब हमारी महत्व बुद्धि परमात्मा में नहीं है। इसीलिए महत्व हमें घटनाओं का है, इसीलिए महत्व हमें व्यक्ति का है, इसीलिए महत्व हमें रिश्तों का है, इसीलिए महत्व हमें परिस्थितियों का है। जिस दिन हमारा लक्ष्य और महत्व परमात्मा हो जाएंगे ना, उस दिन हमें परवाह भी नहीं होगी। बोलता रहे बोलने दे, करता रहे करने दे, मेरा यार मेरे साथ है, अपन आप खुदा खुदा। ये सहज आपके भीतर एक भाव पैदा हो जाता है। और हम आपसे तो अपेक्षा इसीलिए करते हैं क्योंकि आप लोग सगुरे हो, गुरु वाले हो, सत्संग सुनते हो, और खासकर जो हर रोज दर्शन करते हो तो एक रस तो आता ही है ना। तो उस रस का क्या फ़ायदा हुआ अगर हम भी ऐसे ही दूसरों की तरह बिखर जाए, रस लेके बाहर जाके अपनी शक्तियों को, अपनी एनर्जी को बिखेर दे, तो क्या फ़ायदा उस रस का। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में आए। क्या पता इन समयों के बाद महापुरुष धरती पर अवतरित होते हैं कि नहीं होते, होते हैं तो मिलते हैं कि नहीं मिलते, मिलते तो हमारी श्रद्धा होती कि नहीं होती, श्रद्धा हो तो वो पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते, हमें पता नहीं। अभी तो हम सौभाग्यशाली हैं, उसका फ़ायदा लेना चाहिए, उसका फ़ायदा लेना चाहिए। हमारा लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, चाहे हम ऑफिस में काम करते हो, चाहे हम गृहिणी हों, चाहे हम बच्चे हों, चाहे कोई भी हो। लक्ष्य तो किसी का भी ऊंचा हो सकता है। लक्ष्य ऊंचा रहेगा, जीवन उन्नत होगा। हे भगवान, सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, शक्ति दो, निरोगता दो, निरोगता दो, अपना अपना कर्तव्य पालें, अपना अपना कर्तव्य पालें, सुखी रहे, सुखी रहे। हे भगवान, हे भगवान, धर्म में मती हो, धर्म में मती हो, परोपकार में रति हो, परोपकार में रति हो, सेवा में रुचि हो, सेवा में रुचि हो, भगवान में प्रीति हो, भगवान में प्रीति हो, आत्मा में स्थिति हो, आत्मा में स्थिति हो, जन्म मरण से मुक्ति हो। जन्म मरण से मुक्ति। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर